नमस्कार दोस्तों, आज 14 दिसंबर 2020 है। आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला मुख्यालय बस्ती पर किसान बिल को लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के मौजूद हैं। हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं इस किसान बिल को लेकर के और क्यों विरोध कर रहे हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काला कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा टिकैत दीवानचंद चौधरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा टिकैत दीवानचंद चौधरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब जब सरकार घबराती है, पुलिस को आगे करती है। जब जब सरकार घबराती है, पुलिस को आगे करती है। हम आए हैं काटेंगे, हम आए हैं काटेंगे, और देख किसान यूनियन जिंदाबाद। सर नमस्कार। नमस्कार। आप लोग किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सर? हम आज जो देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ से बैठा हुआ है, दिल्ली को घेर करके इस कड़ाके की ठंड में, हम उसके समर्थन में आज 14 तारीख को हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश टिकैत जी के निर्देश पर पूरे देश के जनपद मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये जो 3 किसान विरोधी काले कानून कोरोना काल में पास किए गए हैं उसको तत्काल वापस लिया जाए। उसके साथ ही जो 23 फसलों का दाम सरकार तय करती है, जैसे उसमें आपका धान हुआ, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जैसे धान का मूल्य सरकार ने 1868 रुपया तय किया और धान 1100 रुपया कुंटल बाज़ारों में बिक रहा है। हमारे देश के किसानों की मांग है कि उस जो दाम सरकार तय करे उस दाम पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बना दे सरकार कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उससे कम पर खरीद ना हो। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानी तो आगे क्या तो करोगे? पूरे देश का किसान सड़क पर, पूरे देश का किसान खेत से निकल के सड़क पर आएगा, पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा। आंदोलन बढ़ रहा है। सरकार कह रही है कि कानून किसान हित में है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि यह ऐसा नहीं। ऐसा क्यों? अगर किसान के हित में कानून बनाया गया है तो किसानों को फिर राय लेना चाहिए था, किसान संगठनों से पूछना चाहिए था, और जो भी सरकार के नुमाइंदा हो आकर के बता दें कि जब एक्ट था आवश्यक वस्तु अधिनियम की सरकार ने ख़त्म कर दिया, आज आलू क्यों 40 रुपया किलो बिक रहा है, प्याज क्यों 50 रुपया किलो बिक रहा है? बड़े बड़े अडानी एवं अंबानी के गोदाम बन रहे हैं, उस गोदामों में किसानों के द्वारा जो फसल पैदा किया जाएगा उसको डंप कर लिया जाएगा। डंपिंग का कोई स्टॉक का कोई सरकार के पास पैमाना नहीं है। अवंत में किसान का माल सस्ते में ले करके फिर महंगे दाम पर पूंजीपति बेचेगा बाजार में। यही तो सरकार की नीयत है। पूंजीपतियों के दबाव में सरकार किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेना चाहती। जी ठीक, बोलिए सर। ये आप लोग धरना आज सुबह, आज है आपका 14/12/2020,
यानी 14 दिसंबर। जी। तो ये कब तक आपका धरना चलेगा? जो हमारे संगठन का निर्देश होगा वो धरना चलेगा। अभी हमारे संगठन का जो 4 बजे 5 बजे जो निर्देश आएगा, उस निर्देश के क्रम में अगर हमको ये बताया जाएगा कि आप लोग जिला मुख्यालय पर बैठे रहिए, तो हम लोग बैठे रहेंगे। तो क्या आप इस किसान हित के लिए कुछ आप ज्ञापन बना रखे हैं जो देने के लिए? किसको देंगे? ज्ञापन बनाया गया है, वो ज्ञापन हर जगह है, हर जिला मुख्यालय से ज्ञापन जाएगा, हमारे यहाँ भी ज्ञापन जाएगा। सीधी सी बात है, किसान के सम्मान में सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। उसमें सरकार की कोई बेइज्जती नहीं है। सरकार बिल वापस ले ले, किसान अपने घर को जाए। इस कड़ाकी ठंड में लोग वहाँ बैठे हैं, कई लोगों की ठंड से मौत हो गई। किसान आंदोलन अब धीमे धीमे किसान नेताओं से के हाथ से निकल रहा है, ये सीधे जनता में आंदोलन जा रहा है, पूरे देश में आंदोलन जा चुका। ऐसा मौका आ गया सर कि किसान एक नारा लगाया गया था लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में, जय जवान जय किसान, लेकिन आज किसान और जवान आमने सामने हैं। तो जब सरकार ब्रिटिश हुकूमत की तरह काम कर रही है, आपने देखा हरियाणा की सरकार ने बड़ी बड़ी खाई खोदवा दिया किसानों के रास्ते में, बैरिकेटिंग लगवा दिया, तार का बैरिकेटिंग करा दिया कंटीले तार पे। ब्रिटिश के ज़माने के पहले जब वो शासक हुआ करते थे, नवाब शासक हुआ करते थे, तमाम लोग तो अपने घर के चारों तरफ गड्ढा खोदवाने का काम करते थे कि कोई सेना आक्रमण करे तो सीधे हमारे घर पर ना आ जाए। आज वही स्थिति दिल्ली की है कि दिल्ली का किसान एक जगह जा करके वो कह रहा है हमको जंतर मंतर जाने दीजिए, हमको बोट क्लब जाने दीजिए। क्यों नहीं सरकार जाने दे रही है? किसान सड़क पर बैठा है, आज 19 दिन हो गया, नहीं जाने देंगे। 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रवक्ता जी ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान जो है दिल्ली पहुंच करके लाल किले पर झंडा फहराने का काम करेगा। इस देश का किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाएगा, ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाएगा और लाल किले पर भारत देश का तिरंगा झंडा फहराने का काम करेगा। वहां पे प्रधानमंत्री को विवश होकर के हटना पड़ेगा झंडारोहण के लिए। इस देश का 80% किसान है, 80% अन्नदाता है, और 80% किसान जिस दिन सड़क पर आ जाएगा, बहुत गुमराह किया सरकारों ने कि हम आमदनी दूना कर रहे हैं, भुगतान करा रहे हैं। अब किसान समझ गया कि ये जो 3 किसान विरोधी कानून है वो न किसान के हित में है न देश के हित में है, खाली 10-5 लोग पूंजीपतियों के हित में है, जिसको सरकार वापस नहीं लेना चाहती। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।